अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शमाइल अनवर है और मैं मारूफ इंटरनेशनल हॉस्पिटल में कंसल्टेंट ऑब्स्टेटिशियन और गायनोकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं, इसके बारे में आप सबको आगाही देना चाहती हूँ। एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें बेसिकली आपके बच्चेदानी के अंदर की जो लाइनिंग होती है, इसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। वो बच्चेदानी के बाहर, उसके बाहर के जो वॉल्स हैं जो पट्टे से बने हुए होते हैं, मसल से बने हुए होते हैं, उसमें ट्यूब्स में और ओवरीज में ग्रो करना शुरू कर देते हैं या डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। अगर एंडोमेट्रियोसिस बहुत हद तक बढ़ गया हो तो बाज़-औक़ात ऐसा भी देखा गया है कि आंतों के निचले हिस्से, जिसको हम रेक्टम कहते हैं, मसाने में, आंतों में, लिवर में, या इतना भी कुछ केसेस में हमने देखा है कि वो चेस्ट तक, लंग्स तक भी फैल चुका होता है। एंडोमेट्रियोसिस के जो कॉमन अलामात हैं उसमें से सबसे जो ज़्यादा देखा जाता है क्लिनिक्स में, वो बच्चियाँ, ख़वातीन जिस कंप्लेंट के साथ आती हैं वो पीरियड्स में बहुत ज़्यादा शदीद दर्द के साथ आती हैं। इसके अलावा कुछ मरीज़ों में इरेगुलर पीरियड्स का होना या पीरियड्स का फ्लो बहुत ज़्यादा हैवी होना, ये भी देखा जाता है। ज़्यादातर एंडोमेट्रियोसिस डायग्नोज तब होता है जब हमारे पास ख़वातीन कंसीव करने के इश्यूज़ के साथ आती हैं, यानी बांझपन के साथ आती हैं। पाकिस्तान में भी अब आजकल देखा जा रहा है कि एंडोमेट्रियोसिस काफ़ी कॉमन हो गया है। हर 10 में से एक खातून को लाइफ टाइम में एंडोमेट्रियोसिस होने का ख़तरा है, इसीलिए इसके बारे में आगाही होना बहुत ज़रूरी है। एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी बीमारी है जो कि न सिर्फ एक गायनोकोलॉजिकल कंडीशन है, बल्कि ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ख़वातीन की पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है। जैसे मैंने कहा कि बाज़-औक़ात फेफड़े भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। किसी का अगर प्रीवियस कोई सर्जरी हुई हो तो उस ज़ख़म में भी एंडोमेट्रियोटिक टिश्यू डिपॉजिट हो सकता है और उससे काफ़ी तकलीफ होती है लोगों को। मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है अपनी डॉक्टर कम्युनिटी को भी, क्योंकि हम क्लिनिक्स में जब एंडोमेट्रियोसिस को देखते हैं तो सिर्फ एक गायनोकोलॉजिस्ट ही उसको ट्रीट करी होती है। एक ऐसी खातून जो एंडोमेट्रियोसिस के साथ डायग्नोज होती है उसको एज अ टीम लेकर ट्रीट करना चाहिए, जिसमें एक मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट, क्योंकि ये क्रॉनिक और एक लाइफ लॉन्ग प्रोग्रेसिव बीमारी है तो एक मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट का होना बहुत ज़रूरी है इसमें। फिजियोथेरेपिस्ट, क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस में बहुत तकलीफदेह जर्नी होती है, आपको मस्कुलोस्केलेटल पेन्स भी हो सकती हैं, तो पेन के लिए फिजियोथेरेपिस्ट का इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है और साथ साथ गायनोकोलॉजिस्ट का होना ज़रूरी है। एंडोमेट्रियोसिस बीमारी डायग्नोज कैसे होती है? यूजुअली एक बेसिक, बहुत अगर कोई अच्छे एक्सपर्ट डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करेगा, अंदरूनी अल्ट्रासाउंड जिसको हम ट्रांसवेजाइनल स्कैन कहते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स एंडोमेट्रियोसिस उससे डायग्नोज हो जाता है। पहले ज़माने में हम बहुत एडवांस चीज़ें किया करते थे, जैसे MRI हो गया, कुछ केसेस में सर्जरीज भी की जाती थी, लेकिन अब वो डिस्करेज करते हैं। अगर हमारे पास अच्छे नौहियत का एक ट्रांसवेजाइनल स्कैन हो जाए तो उसमें मोस्ट ऑफ द केसेस डायग्नोज हो जाते हैं। एंडोमेट्रियोसिस का जो इलाज है वो बेसिकली सिम्टम्स को हम फोकस करते हैं। जैसे अगर हमारे पास ऐसी खातून आई हैं जिसको पीरियड्स में बहुत सिवियर पेन है, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल उनको पेन के लिए मेडिसिन देते हैं, जैसे नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं जिसमें ब्रूफिन आ जाती है, पॉन्स्टॉन फोर्ट आ जाता है, पैनाडोल आ जाती है। बेसिक सिंपल जो पेन किलर की मेडिसिन होती हैं हम पीरियड्स के दौरान देते हैं। उसके अलावा कुछ हार्मोनल हम टैबलेट्स, इंजेक्शंस भी ऑफर करते हैं जो कि एंडोमेट्रियोसिस की जो प्रोग्रेस है उसको रोकने में काफ़ी हद तक मदद देती है। फिर अगर ऐसी खातून हमारे पास आई हो एंडोमेट्रियोसिस के साथ जिसमें ट्यूब्स भी इन्वॉल्व हो गई हों और उनको कंसीव करने में इश्यूज हो रहे हों, तो हम टेस्ट ट्यूब बेबी, जिसको हम IVF भी कहते हैं, उसके लिए पेशेंट को रेफर कर देते हैं। आई थिंक द टेक अवे मैसेज हियर शुड बी, अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जब ख़वातीन आती हैं क्लिनिक्स में, दिस इज़ मोस्टली फॉर द डॉक्टर्स, कि हमें डिसमिस नहीं करना चाहिए। अगर कोई मेरे पास खातून आती हैं, वो कहती हैं कि मुझे पीरियड में इतनी एक्सट्रीम पेन हो रही है कि वो मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इफ़ेक्ट करती है, तो हमें उसको सीरियसली लेना चाहिए। ऐसा बहुत दफ़ा देखा गया है कि लड़कियाँ आती हैं, डॉक्टर्स उसको बहुत सीरियसली नहीं लेती और ये कह देते हैं हम कि ठीक है, जब शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे तो ये पेन भी ठीक हो जाएगी। आई थिंक एवरी गर्ल, इफ़ शी इज़ कमिंग टू द क्लिनिक विद द कंप्लेंट, शी शुड बी इन्वेस्टिगेटेड फॉर एंडोमेट्रियोसिस। और तशखीस होने के बाद अगर हम बर वक्त इसका इलाज करें तो हम इसकी प्रोग्रेस को काफ़ी हद तक रोक सकते हैं, क्योंकि अगर प्रोग्रेस ना रोकी जाए तो फ्यूचर में ऐसी ख़वातीन को फर्टिलिटी के इश्यूज़ आ सकते हैं, लाइफ लॉन्ग मेंटल हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं। सो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू बेसिकली कन्वे थ्रू दिस वीडियो, कि हमें एज डॉक्टर्स भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए एंड वी शुड बी लेस डिसमिसिव ऑफ द वुमेन जो हमारे पास पेन की कंप्लेंट के साथ आती हैं। थैंक यू वेरी मच।